मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। परमात्मा को समदर्शी कहा जाता है। सर्वेषां लोकपालानां, सबके लोकपाल है। जीव जगत के कल्याण के लिए ईश्वर है, खड़ेश्वर संपन्न है। वही सृजन पालन संहार करता है। तो समदर्शी होते हुए भी वो असमदर्शी का व्यवहार क्यों करते हैं? ये मेरे मन में शंका है। देखते हैं राक्षसों को मारते हैं और देवताओं का पक्ष करते हैं। ये पक्षपाती हुए, समदर्शी कैसे हुए? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, परमात्मा समदर्शी है, किसी से पक्ष नहीं लेते। महाराज, मैंने तो जितनी लीलाएं कथाएं सुनी हैं, यही देखा है कि राक्षसों को उन्होंने मारा है और देवताओं का पक्ष लिया है। उनको ईश्वर कहते हो, तो सबके ईश्वर है, फिर पक्षपात क्यों? सुखदेव जी ने कहा, राजन, बहुत अच्छा तुम्हारा प्रश्न है। ये तुम्हारा प्रश्न नहीं हो सकता है किसी और के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो, इसलिए मैं इसका समाधान कर रहा हूं। परमात्मा ना तो राक्षसों का पक्ष लेते हैं, ना देवताओं का पक्ष लेते हैं। भगवान धर्म का पक्ष लेते हैं और अधर्म का विनाश करते हैं। रामो विग्रहवान धर्म, धर्म में और भगवान में तनिक भी अंतर नहीं। धर्म माने भगवान, धर्म माने ठाकुर जी। आप धर्म पर चल रहे हैं, भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं। राष्ट्र रक्षा में खड़ा हुआ सैनिक राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित है और वह अपने जीवन का बलिदान भी कर देता है। तो जो बड़े बड़े योगियों को भगवान के लिए सर्व समर्पण करके योगी जन, ध्यानी जन, ज्ञानी जन गति को प्राप्त करते हैं, वो एक राष्ट्र रक्षा में कर्म योगी को, उस सैनिक को गति प्राप्त, वही गति प्राप्त। अपने स्वकर्म को धर्म पूर्वक पालन करना भी, ये भी धर्म है, ये भी भक्ति है। ये परीक्षित, धर्म में और भगवान में कोई अंतर नहीं। रामो विग्रहवान धर्म, इसलिए जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम। भगवान सुख के धाम है। भगवान क्या है? तो धर्म का परिणाम होता है सुख और अधर्म का परिणाम होता है दुख। भगवान नहीं चाहते कोई अधर्मी हो। अधर्मी तो केवल अपने भोग के कारण, सुखों के कारण, अपने स्वार्थ के कारण होता है। पर ठाकुर जी तो चाहते सब धर्म पर चल। धर्म संस्थापनार्थाय अवतीर्णो जगदीश्वर। उस जगदीश्वर का अवतार ही धर्म की स्थापना के लिए होता है। हे राजन, इसलिए जो धर्म पर चलेगा, चाहे राक्षस कुल में हो, चाहे देव कुल में हो, चाहे ब्राह्मण कुल में हो, चाहे क्षत्रिय कुल में हो, चाहे वैश्य कुल में सेवक, किसी भी जगह पर हो, जो धर्म का आचरण करेगा उसको ठाकुर जी स्नेह करेंगे। और धर्म के विपरीत अगर आचरण होगा तो वो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है, भले वो भगवान के परिवार का क्यों ना। भगवान जिस परिवार में आए हैं उस परिवार का क्यों ना। भीष्म पितामह जी भगवान के भक्त थे, लेकिन अधर्म का साथ किया दुर्योधन का, तो भगवान ने भीष्म पितामह जी का भी अधर्म के साथ किया। धर्म संस्थापन, धर्म की जो राह पर चलेगा उसका भगवान साथ देता। धर्म क्या? धर्म कहते किसको? क्या पूजा पाठ को ही धर्म कहा जाता है? बोलो धार्मिक नहीं है कोई पूजा नहीं करता, ना ना। पूजा पाठ तो केवल एक अध्याय है। जैसे बहुत बड़ी मोटी किताब का एक लेसन होता है ना, ऐसा ही लेसन है। धर्म की बड़ी बृहद परिभाषा है, सीधे सीधे अर्थ है धर्म का। वेद प्रणीतो स्वधर्म तत्र धर्म विपर्यय। वेद जिसको कहे ये करना चाहिए वह तुम्हारा धर्म है। वेद ने कहा कि तुम किसकी मां हो, मां का कर्तव्य क्या है, तुमने वह कार्य किया, तुम धर्म पर चल जाओ।
तुम जिसके पिता हो, पिता का कर्तव्य क्या है, उस मार्ग पर चले, धर्म पर चले। तुम व्यापारी हो, व्यापार का कर्तव्य क्या है, कितना उचित है उसका लाभांश लेना, अगर तुम उस अनुसार चल रहे, तुम धर्म पर चल रहे। तुम जिस कार्य को कर रहे हो उसको तुम शास्त्र के अनुसार कर रहे हो तो धर्म पर चल रहे हो। अगर तुम उसके विपरीत कार्य कर रहे हो वही अधर्म हो जाएगा। वेद प्रणीतो सधर्मा तत्रा धर्म विपरीत। वेद जिसको कहता है यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, जो करना चाहिए वो धर्म है और जो नहीं करना चाहिए वो अधर्म है। वेद की जो भाषा कहे, छोटा सा बालक क्यों ना हो, वह धार्मिक है। वेद की परिभाषा कहे, वेद का संदेश कहे, शास्त्र की बात कहे, वह धर्म की बात है। और जो शास्त्र के विपरीत मनमानी बात कहे वह धर्म नहीं। इसलिए राजन, परमात्मा का अवतार धर्म की स्थापना के लिए होता है, किसी के पक्षपात के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय अवतीर्णो जगदीश्वर। वह जगदीश्वर आता है और धर्म पर चलने वाले का रक्षण। अच्छा, तो किसी राक्षस कुल में किसी की रक्षा करी? हाँ हाँ बिल्कुल किया। हे राजन ध्यान दो, कश्यप और दिति के माध्यम से दो पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो हिरण्यकशिपु ने बैर कर लिया और तपस्या करने के लिए गया। ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि, इतना कठिन तपस्या किया कि इसके शरीर से धुआं निकलने लगा। हिरण्यकशिपु ने तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, ब्रह्मरू मांग लो वरदान। इसने कहा ब्रह्मा जी बड़े देर बाद आए हो, अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा हमारे रजिस्टर में ये वरदान है ही नहीं, और तेरी जो इच्छा हो सो मांग ले। तो इसने मृत्यु से बचने के लिए ना जाने कौन कौन से उपाय मांगे, अभी मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा। लौट करके जैसे हिरण्यकशिपु आया, शुक्राचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए, मृत्यु से बचने का निष्कंटक हो गया, अभी वरदान मिल गया। हिरण्यकशिपु को तुरंत अभिषिक्त कर दिया, राजा बना दिया। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु गर्भवती थी। इंद्र उस गर्भ को नष्ट करने के लिए जैसे ही आए, ले जाने लगे, नारद जी अगर नारायण नाना इंद्र इसको मत नष्ट कर, इसको मैं उपदेश दूंगा और ये भगवान का महाभागवत निकले। गर्भ में नारद जी ने दिव्य उपदेश दिया है, भक्ति का उपदेश, गर्भ में गर्भस्थ शिशु को। और मैंने एक बात निवेदन की है, एक बात विशेष रूप से निवेदन की है कि हमारे संस्कार गर्भ से शुरू हो जाते हैं, गर्भ से संस्कार शुरू हो जाते हैं। इसलिए माँ का जीवन 9 महीने का जो जीवन होता है माँ का, वो त्यागमय जीवन होता है। माँ का जीवन अध्यात्मय होता है, माँ का जीवन साधना में होता है। जितनी माँ ने साधना कर लिया, जितनी शास्त्र के अनुकूल उसने आचरण कर लिया, उतना ही संस्कारी बेटा, ये नियम। इसलिए माताओं को चाहिए कि 9 महीने का समय बिल्कुल शास्त्रानुरूप, शास्त्र का अध्ययन करते हुए, सदाचरण करते हुए जब व्यतीत करे तो सुंदर संस्कारी बेटा होता है। ये हमारे शास्त्रों का नियम है। आज ये ध्रुव जी का उपदेश, श्री प्रहलाद जी का उपदेश, ये हम सबको दे रहा है। गर्भ में इनको नारद जी ने उपदेश दिया, माँ को उपदेश दिया और बच्चे को भक्ति का संस्कार मिला। 5 वर्ष के बालक हो गए थे प्रहलाद जी। और जैसे ही हिरण्यकशिपु को देखा, कयाधु ने की राजा बन गए। पुत्र प्रहलाद को सजा धजा करके भेजा, बेटा जाओ अपने पिता के चरणों में प्रणाम करो। साष्टांग चरणों में प्रणाम किया है प्रहलाद जी ने। लेटे हुए पुत्र को देख करके हिरण्यकशिपु ने उठाया, गोदी में बिठाया, सिर पर हाथ फेरने लगा, बेटा हे पुत्र, तत्साधु मन्ये शर्वर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाय सद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हिमाश्रयेत। पुत्र तत्साधु मन्ये
शुरवर्य देहिना, हे असुरवर्य तू बता सबसे अच्छा क्या मानता है? साधु माने अच्छा, सबसे अच्छा क्या मानता? पिताजी बताऊं, सबसे तो अच्छा है इस दुनियादारी संसार को छोड़ के भगवान का भजन करें। प्रहलाद जी ने कहा, हम नारद जी के चेला हैं, जो पढ़ेंगे वही ना बताएंगे। भगवान का भजन सर्वश्रेष्ठ। 9 प्रकार की भक्ति होती है, लेकिन 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी जीवन में भक्ति आ जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। हिरण्यकश्यप ने गोदी से उठा के फेंक दिया, अरे दुष्ट बालक, ये मेरे दुश्मन के भजन की बात कर रहा, बुलाओ संडामर को। अब संडामर आ गए कांपते हुए, शुक्राचार्य के बेटे थे। आज्ञा महाराज, जाओ इसको राक्षसी विद्या पढ़ाओ। आतंकवादियों के भी स्कूल होते थे, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती थी महाराज। राक्षस राज इस हिरण्यकश्यप के यहाँ आतंक के स्कूल चलते थे, और संडामर्क वहां के प्राचार्य थे। प्रहलाद जी को लेकर के गए संडामर्क, राक्षसों के बच्चों के साथ में यहाँ छल कपट की विद्या पढ़ाई जाती थी। अब प्रहलाद जी नारद जी के चेला हैं, साधारण गुरु के शिष्य थोड़ी। नारद जी के चेला को कौन पढ़ा सकता है? ये तो भक्ति से ओतप्रोत है। संडामर्क छल कपट की विद्या पढ़ाते, प्रहलाद जी को कुछ पल्ले नहीं पड़ता। प्रहलाद जी तो अपनी मस्ती में मस्त रहते, आनंद रहते। प्रहलाद जी महाराज आनंदित रहते। एक दिन प्रहलाद जी ने देखा कि गुरुजी चले गए कहीं बाजार, तो प्रहलाद जी ने देखा पूरे विद्यालय के बच्चे बैठे हुए हैं। सभी बच्चों से कहा, बच्चों तुम लोगों के गुरुजी ये छल कपट की विद्या पढ़ाते हैं, इसमें नरक के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। अगर वास्तव में सुखी होना चाहते हो तो भगवान की भक्ति करो, ये छल कपट से जीवन बनने वाला नहीं, भक्ति करो। बच्चों ने कहा, प्रहलाद जी ये भक्ति का भूत कैसे आपको चढ़ गया? आपको भक्ति कैसी अच्छी लगने लगी? बोले मेरे गुरुदेव ने बताया, मैंने गर्भ में सीखा। मेरे गुरुदेव नारद जी हैं, उन्होंने उपदेश दिया। तो प्रहलाद जी हमने तो सुना है कि भक्ति बुढ़ापे में की जाती है। कई लोग कह देते हैं महाराज ये काम अभी का थोड़ी, बुढ़ापे का काम। कई लोग कह देते महाराज दीक्षा लेना बुढ़ापे का काम, बाद में जब कन्यादान हो तब दीक्षा। बुढ़ापे का कुछ काम नहीं है। बोले भजन बुढ़ापे का है, बुढ़ापे का नहीं है। हमारी सोच है ऐसी, जो कुछ करे बालापन से करे। प्रहलाद जी ने कहा, कहु महाराज आचरे प्राज्ञान भागवत धर्मान। यह जो कुमार अवस्था से बाल्यावस्था से संस्कार पड़ जाएंगे वो आजीवन संस्कार रहते हैं। इसलिए सदाचरण बालापन से सिखाना चाहिए, बालापन से उसको सदाचरण सिखाना चाहिए। सत्संग में बालापन से ले जाना चाहिए। बुढ़ापे में कुछ नहीं होता। बोले बुढ़ापे में भक्ति करे दांत झड़ जाते, कमर लचक जाती है, कहते राम तो निकलता है लाम। इसलिए जो कुछ कहना है, बालापन से हरि भजे जग से रहे उदास, तीर्थ आशा करते हैं कब यही है हरिदास। बालापन। इसलिए मैं तो निवेदन किया करता हूं कि माताएं, भाई लोग, सभी लोग विराजमान हैं, सबसे अधिक कथा सुनने की जरूरत तो बच्चों को है, युवा पीढ़ी को, बच्चों को, बच्चियों को, बेटा बेटी, युवा पीढ़ी को बहुत आवश्यक है कथा सुनना। लेकिन लोग कहते नहीं नहीं बाबा जी आप जाओ, आपकी कथा, आप जाओ वहां बैठो, हम तो क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। ध्यान देना, बच्चों को क्यों जरूरी है? क्योंकि यही स्थान है जहां संस्कार प्राप्त होता है। और आज की युवा पीढ़ी को सबसे अधिक आवश्यकता तो संस्कारों की आवश्यकता। जिसने रामायण रूपी, भागवत रूपी पाठशाला में पढ़ लिया वो कहीं फेल नहीं हो सकता। और जिसने इस पाठशाला में कभी नहीं पढ़ा वो कितना भी धनपति बन जाए, जब उसके सामने समस्या आएगी तो लड़खड़ा जाएगा, डगमगा जाएगा। इसलिए इस पाठशाला में पढ़ना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। माताओं से कहें बच्चों को लेके कथा, अरे महाराज जी अभी इनकी उम्र थोड़ी है कथा सुनने की,
इनकी उम्र थोड़ी है, अरे इनको कंठी पहनाओ, बढ़िया सुंदर रामायण, अभी इनकी उम्र थोड़ी है। तो कहीं किसकी उम्र नहीं, बोले भजन करने की उम्र नहीं, रामायण पढ़ने की उम्र नहीं, तो किसकी उम्र है? बोले अभी तो खेलने का। हम कहें रामायण पढ़ने की उम्र नहीं है, गुटखा खाने की उम्र है, झूठ बोलने की उम्र है, घूमने की उम्र है, शपकार करने की उम्र है। जब हर चीज की उम्र है तो क्या संस्कारवान बनने की उम्र नहीं है? यही उम्र है, हमें सब कुछ देना चाहिए। जैसे 24 घंटे मिले हुए हैं तो 24 घंटे में से हम केवल कमाने में देंगे तो शरीर बीमार हो जाएगा, तो सोने के लिए भी 6 घंटे देते हैं, सोना भी पड़ता है। 2 घंटे नहाने धोने के लिए भी देते हैं, व्यवहार के लिए भी देते हैं, ड्यूटी के लिए भी देते हैं, परिवार के लिए भी देते हैं। ऐसे हमें संस्कार के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए भी 1 घंटे देना चाहिए, नित्य सबसे नित्य आवश्यक। प्रहलाद जी ने कहा बच्चों इस तरह से तुम लोगों को सुख मिलने वाला नहीं है, भक्ति करो। कैसे करें? बोले हमारे साथ खड़े हो जाओगे। प्रहलाद जी के साथ सभी बच्चे खड़े हो गए, बच्चों में तो जोश होता ही है, और विद्यालय में सभी प्रहलाद जी के साथ खड़े हो गए और प्रहलाद जी के साथ में खड़े होकर के नृत्य करने लगे सुंदर। प्रहलाद जी बच्चों के साथ में खड़े होकर के जैसा हम करें वैसा करते जाना। सभी हाथ उठा लिए और हाथ उठा करके सभी लोग प्रहलाद जी के साथ गायन करने लगे। आप लोग भी हाथ उठा करके प्रहलाद जी के साथ में बढ़िया गाइए, बढ़िया नृत्य करिए। हिरण्याकश्यप को डरना मत, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। इसलिए हाथ उठा के प्रहलाद जी के साथ में सभी लोग आनंद से श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी 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 नारायण नारायण हरि हरि श्री नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि
बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन 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 नारायण नारायण हरि हरि। बोले भक्तवत्सो भगवान की। जय हो। आज संडा मर्क ने देखा, अभी तो एक प्रहलाद बना था, लेकिन प्रहलाद ने पूरा विद्यालय प्रहलाद बना दिया। पूरा विद्यालय नाचने लगा, पूरा विद्यालय गाने लगा। संडा मर्क ने हाथ पकड़ा और ले जाकर के सीधे हिरण्याकशिपु के पास पहुंचा। संडामर्क ने हिरण्याकशिपु के पास पहुंच करके पटक दिया। महाराज, इसने तो पूरे विद्यालय को चौपट कर दिया, पूरे विद्यालय को बर्बाद कर दिया। हिरण्याकशिपु क्रोध में आकर के जैसे ही प्रहलाद के पास में, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्रहलाद को देखा हिरण्याकशिपु ने, सामने देख करके हिरण्याकशिपु क्रोध में आया, भौं फड़फड़ाती हुई, लाल लाल नेत्र, प्रहलाद को पकड़ा हाथ, क्या रे दुष्ट बालक, मेरे इस दैत्य वन में कंटक कहां से उत्पन्न हो गया? तूने पूरे विद्यालय को नष्ट कर दिया, मेरे दुश्मन के नाम का स्मरण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। बुलाओ राक्षसों को, इसको मरवाओ। आदेशित कर दिया। बड़े बड़े राक्षस हिरण्याकशिपु की आज्ञा को पाकर के नदी में फेंका, जहर पिलाया, पहाड़ से पटका, होलिका से जलाया, पर प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं हो पाया। हिरण्याकशिपु आश्चर्यचकित हो गया। हिरण्याकशिपु के सामने जब देखा, मारते हैं भाला तो बन जाती है माला, मारते हैं त्रिशूल तो बन जाता फूल। हिरण्याकशिपु क्रोध में आकर के, अरे दुष्ट बालक, तू किसके बल पर इतना निर्भय है? तू किसके बल पर इतना निडर है? तेरा रक्षक है कौन? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, जिसके बल पर आप मुझे डरा रहे हैं, उसी के बल पर मैं निर्भय हूं। पिताजी, मेरा रक्षक कहां नहीं है, मेरा रक्षक सर्वत्र है। तेरा रक्षक सर्वत्र है? पिताजी, मेरा रक्षक आप में भी है, मुझ में भी है, इस खंबे में भी है, इन सभी लोगों में भी है, तलवार में भी है, आपके गदा में भी है। मेरा रक्षक कहां नहीं है? अरे दुष्ट बालक, तो इस खंबे में है तो मुझे दिखता क्यों नहीं है? स्तंभे तो किम न दृश्यते? पिताजी, उनको देखने के लिए दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता होती है। इन चर्म चक्षुओं से उस परमात्मा को नहीं निहारा जा सकता। पिताजी, उस परमात्मा को निहारने के लिए उन ज्ञान चक्षुओं की आवश्यकता होती है। अरे अज्ञानी बालक, तू मुझे ज्ञान का उपदेश दे रहा है, मैं देखता हूं, तेरे रक्षक का भी नामो निशान मिटा दूंगा। अगर इस खंबे में है तो मैं तेरे रक्षक को भी नष्ट किए देता हूं। हिरण्याकशिपु ने क्रोध में आकर के घुमा करके गदे को पूरी ताकत से उस खंबे में प्रहार किया, और जैसे खंबे में मारा, उसी खंबे को तीरते हुए, तर 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 फड़फड़ाते हुए, हारते हुए भगवान नरसिंह का प्राकट्य
नरसिंह भगवान की, बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह सारे अस्त्र शस्त्रों को समाप्त करते हुए हिरण्याकश्यप को गदे से प्रहार करते हुए हिरण्याकश्यप को पकड़ करके युद्ध करते हुए सभी देवता आकाश में खड़े हुए निहार रहे हैं। देवता लोग फूल की वृष्टि कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, जय हो प्रभु की, नरसिंह भगवान की जय हो। और भगवान ने पकड़ करके अपनी गोदी में पटक लिया, सीधे देहली पर बैठ गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। हिरण्याकश्यप को गोदी में पटक लिया। भगवान नरसिंह हिरण्याकश्यप को दबाए हुए दोनों हाथों से, पर हिरण्याकश्यप अट्टहास करते हुए ठहाका मार के हंस रहा। हिरण्याकश्यप कहता है तू मुझे नहीं मार सकता, तेरे अंदर मुझे मारने की सामर्थ्य नहीं है। नरसिंह भगवान ने कहा क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा से अनेकानेक वरदान लिए हैं। कौन सा वरदान लिया हिरण्याकश्यप? हिरण्याकश्यप ने कहा ना मैं बाहर मरूंगा ना भीतर। कैसे मारोगे? भगवान ने कहा हिरण्याकश्यप आंख खोल के देख ले बाहर लेटा है कि भीतर। हिरण्याकश्यप ने देखा ना बाहर है ना भीतर, देहली पर लेटा। कोई बात नहीं, मेरे पास तो वरदानों का रजिस्टर भरा है। और क्या वरदान है तेरे पास? बोल क्या वरदान है? बोले ना भूमो ना अम्बरो, ना मैं पृथ्वी पर मरूंगा ना आकाश में। ठाकुर जी ने कहा तू अच्छे से आंख खोल के देख, धरती में है लेटा है कि आकाश में? देखा तो गोदी में लेटाए थे। ये भी गोविंदाय नमो नमः। और कोई वरदान है तेरे पास? मेरे पास वरदान है। क्या है? मेरे पास वरदान है कि ना मैं दिन में मरूंगा ना रात। अब कब मारूंगा? ठाकुर जी ने कहा हिरण्याकश्यप तू आंख खोल के देख, आंख खोल के देख, सामने दिन है कि रात। हिरण्याकश्यप अपने माथे पर दोनों हाथ पट करे, राम राम, ना दिन है ना रात, ये तो संध्या का समय। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा तो वरदानों से रजिस्टर भरा है। और क्या वरदान है तेरे पास? मेरे पास वरदान है मैं ब्रह्मा के बनाए हुए किसी से नहीं मर सकता हूं। अब तुम कैसे मारोगे बताओ? ठहाका मारने लगा, मैं ब्रह्मा के बनाए हुए किसी से नहीं मर सकता। भगवान नरसिंह ने कहा अरे हिरण्याकश्यप तू भी कान खोल के सुन ले। ब्रह्मा की क्या औकात जो मुझे बनाए? ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, मैं ब्रह्मा का बाप बैठा हूं, मैंने ब्रह्मा को बनाया। और कोई तेरे पास वरदान है? क्रोध में आ गए। और कोई वरदान है? बोले हाँ वरदान है। मैंने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि ना मैं मनुष्य से, ना पशु से, ना पक्षी से, ना देवता से, किसी से भी, जलचर से, थलचर से, नभचर से, किसी से नहीं मरूं। ठाकुर जी ने कहा हिरण्याकश्यप तू भी मुझे देख ले, नीचे देख मैं कौन हूं? बोले मनुष्य। अच्छा ऊपर देख मैं कौन हूं? बोले सिंह। अब बता मैं कौन हूं? बोले यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऊपर वाला बताऊं कि नीचे वाला। आज तक मैंने ऐसा रूप देखा ही नहीं कि ऊपर कुछ और नीचे कुछ और कोई वरदान है? बोले हाँ मेरे पास वरदान। क्या है? बोले मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता हूं। अस्त्र शस्त्र दिखाए भगवान ने अपने नाखून, देख ले अच्छे से आंख खोल। ये अस्त्र है कि शस्त्र? जैसे नाखून दिखाए, बोले ना अस्त्र है ना शस्त्र। क्रोध में आकर के ठाकुर जी ने, सभी देवता आकाश में खड़े हैं और भगवान ने सीधे हाथों को, पंजे को धसाया छाती में और सीधे छाती को फाड़। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान ने छाती को फाड़ दिया। हृदय विदीर्ण करते हुए हिरण्याकश्यप का वध हुआ और हिरण्याकश्यप की अतड़ियों को गले में डाल दिया। रक्त रंजित भगवान नरसिंह रक्त से सने हुए सिंहासन पर छलांग लगाए बैठ गए। हिरण्याकश्यप की अतड़ियां गले में डली हुई, रक्त से सने हुए। सभी देवता घबराए। देवताओं का नियम था जब किसी राक्षस को मारे तो प्रार्थना करनी पड़ती थी, प्रसन्न करना पड़ता था। पर आज भगवान को लाल पीले देख करके सभी देवता एक श्लोक में स्तुति करते, पीछे 9 2 11 भाग जाते। कहीं हमारे ऊपर दहाड़ लगाए तो हम भी जयराम जी हो जाएंगे। सो सभी देवता गए, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए।
ब्रह्मा जी हाँपने लगे, अब क्या करें, कौन उपाय करें। इंद्रादि देवता, वरुणादि देवता, कुबेरादि देवता सभी गए, लेकिन इनके चेहरे से अभी मुस्कुराहट नहीं आई। क्या करें? लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी अब तुम ही जाओ, अपने पति को मनाओ, इस समय तुम्हारे पति बड़े लाल पीले हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, हमारे तो बाएं हाथ का काम है, मैं 2 मिनट में अपने पति को मना लूंगी। हर पत्नी को विश्वास रहता कि अपने पति को मैं मना लूंगी, भरोसा रहता है, चाहे जितने तेज तर्राट हों, लेकिन पत्नी पर भरोसा। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं बिल्कुल 2 मिनट में मना लूंगी। अब लक्ष्मी जी श्रृंगार करके बढ़िया 16 श्रृंगार करके सोने की थाली में आरती सजा करके छम 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 पहुंच गई। और ठाकुर जी तो बैठे थे सिंहासन पर, खून से सने हुए, एकदम हाथ भी सने, गला भी, तड़ियां डली हुई, लाल पीले आंखें, लाल लाल। अब लक्ष्मी जी पहुंची और बढ़िया आरती से घुमाने लगी, मंद मंद मुस्कुराने लगी। लक्ष्मी जी सोच रही थी, ये तो मेरी तरफ देखेंगे, इतना चाहते हैं कि मुझे देखेंगे तो कहेंगे आओ बगल में बैठ जाओ। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी जी पहुंची, नरसिंह भगवान ने देखा, आओ आओ आओ, आज तुम्हें भी मजा चखा दें थोड़ा सा। तुम भी जहां जाती हो उसका अहंकार साथ में आसमान में पहुंच जाता है, आज लक्ष्मी जी को भी मजा चखाना है। सो जैसे ही ठाकुर जी ने देखा आ रही हैं देवी जी, आओ आओ छम छम करके, जैसे ही लक्ष्मी जी आई, सोई ठाकुर जी आंखें तरेड़ते हुए देखने लगे। अब लक्ष्मी जी आरती घुमा रही कि थोड़ा सा तो मुस्कुरा दे, बार बार मुस्कुराई, आंख से आंख मिला रही हैं, लेकिन कहाँ मिलाने वाले। जैसे ही आंख से आंख मिलाई, लक्ष्मी जी देखी, भगवान नरसिंह वहीं से देखते देखते वहीं से किया घुर्र, और जैसे ही घुर्र किए तो लक्ष्मी जी थाली फेंक के भागी। ब्रह्मा जी बचाओ बचाओ बचाओ, मैंने अपने पति के कई रूप देखे, पहली बार इतना भयंकर रूप देखा, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं मना पाऊंगी। अब तो ब्रह्मा जी के हक्के बक्के छूट गए, जब पत्नी नहीं मना पाई तो हम लोग किस खेत की मूली हैं। अब कैसे इनकी गुस्सा शांत हो? एक ही उपाय है, जिसके लिए क्रोधित हुए हैं वही इनके लिए शांति भी कर सकते, वही उनके लिए उपाय है। प्रहलाद जी से कहा गया, प्रहलाद जी को क्या भय? प्रहलाद जी साष्टांग चरणों में लेट गए, और जैसे ही साष्टांग चरणों में लेटे तो भगवान नरसिंह ने देखा प्रहलाद जी को लेटा हुआ। धन्य है हमारे भक्त वत्सल प्रभु, धन्य है करुणा सागर। भक्त को देख करके इनकी सारी गुस्सा शांत हो गई। प्रहलाद जी को उठाया और प्रहलाद जी को उठा करके अपनी गोदी में बिठा लिया। जैसे एक पिता अपने पुत्र से प्यार करता है, प्रहलाद जी को देख करके दूर से दूसरे थे, सने हुए थे प्रहलाद जी, सिर पर हाथ फेरते हुए बार बार जीभ से प्रहलाद जी को चाटने लगे, चूमने लगे, गाल को चूमते, बाल को चूमते, प्रहलाद जी के पूरे शरीर को अपनी जीभ से चाट चाट करके प्रहलाद जी के सारे कसमल को ठाकुर जी पान कर गए। इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा। वत्सल क्यों कहते हैं? जैसे गाय अपने बछड़े से प्यार करती है ना, जब जनती है गाय तो बछड़े में कितना भी मन लगा हो, ये प्यार के कारण, वो वात्सल्य के कारण उस बछड़े के मल को चाट जाती है, उस मल को आहार बना लेती है। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी भी अपने भक्तों के सारे मल को, भक्तों के सारे अवगुणों को आहार बना लेते हैं, इसलिए इनको भक्त वत्सल कहा जाता है। मेरे पुत्र प्रहलाद, आज तूने इस नरसिंह को ऋणी बना दिया। मेरे बेटे, आज तू जो कहेगा सो दूंगा। अगर तू कहेगा तो इंद्र पद दे दूंगा, कुबेर पद दे दूंगा, वरुण पद दे दूंगा। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं बेटा, मेरी इच्छा है, तू कुछ मांग ले, तू जो कहेगा मैं दे दूंगा। नहीं प्रभु, आपसे जो भक्ति करके मांगता है वो तो व्यापारी है, मैं आपसे मांगूंगा नहीं। बस आप मुझे ऐसी ही आज्ञा दें कि मेरे मन में मांगने की इच्छा नहीं। पुत्र, मेरी खुशी के लिए तू कुछ मांग ले, मेरा दर्शन मोह है, मुझसे कोई मांगता तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु अगर आप आज्ञा दे रहे हैं तो मुझे एक ही वरदान। हाँ बोल बोल बेटा, बोल बोल, क्या चाहिए? प्रभु मुझे एक ही वरदान दे दीजिए। मेरा पिता सदैव आपका विरोध किया है, और पुत्र का धर्म है, ध्यान दीजिएगा। प्रहलाद जी ने कितना सुंदर शब्द कहा, ये प्रत्येक पुत्र को समझना चाहिए। प्रभु मेरे पिता ने सदा आपका विरोध किया है, और पुत्र का धर्म है पिता का कल्याण करना। पुमनाम नरका त्रायते वही पुत्र। पुत्र माता पिता का पालन करने के लिए नहीं होता, पालक तो माता पिता ही होते हैं।
पुत्र क्या पालन करेगा? जिसका बालापन से पिता माता पालन कर रहे हैं वो पालन करता नहीं है पुत्र। पुत्र तो केवल माता पिता के कल्याण के लिए होता है। पुम्नाम नरकात् त्रायते, वही पुत्र जो माता पिता अपनी संतान के लिए अपना पूरा यौवन सौंप देते हैं, पूरा धन सौंप देते हैं, पूरा जीवन सौंप देते हैं, स्वयं की सुख सुविधाएं सौंप देते हैं और आजीवन उनकी सेवा में लगे लगे शरीर भी शांत हो जाता है। जब उनका कल्याण नहीं होता है तो शास्त्र कहता है जिस पुत्र के लिए, जिस संतान के लिए उसने अपना जीवन गंवाया वही संतान उसका कल्याण करे, धन के द्वारा, साधनों के द्वारा। तो वही जो त्राण करता, नरक से त्राण कर दे, वही पुत्र है। पुम्नाम नरकात् त्रायते, वही पुत्र। इसलिए प्रभु पुत्र का मतलब है कल्याण। तो मेरा पिता ने आपका विरोध किया, इसलिए उनको नरक में न जाना पड़े, आप कृपा करके उनका कल्याण करें। भगवान ने सुना, ठाकुर जी ने कहा प्रहलाद धन्य है, मेरे पुत्र तेरे जैसा कौन भक्त होगा, कौन पितृ भक्त होगा जिस पिता ने तुझे मारने के लिए सदा प्रयोजन किया है। आज उसी पिता का तू कल्याण चाह रहा मेरे बेटे। आज से मैं नया कानून बना रहा हूं, मैं कानून पारित कर रहा हूं। जिस परिवार में मेरा एक भी भक्त हो जाएगा उसकी 21 पीढ़ी अपने आप तर जाएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सप्त सप्त तीर्ण आशीर्वाद दिया और प्रहलाद जी का अभिषेक करके भगवान ने अपने सिंहासन पर बिठा दिया। मेरे पुत्र प्रहलाद